प्रश्नावली 10वीं का 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। 8वें प्रश्न में कह रहा है यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप 8 मात्रक हो और यह लंब x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाए तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये दे दिया है, एक कोई मूल बिंदु से लंब खींच दिया गया है जिसकी माप कितनी है 8 मात्रक है। कितनी है 8 मात्रक और x अक्ष की धन दिशा के साथ कोण दे दिया कितना कितना दिया भाई 30 अंश का। तो इस रेखा का समीकरण निकालना। तो ये हो गया लंब रूप का समीकरण। कौन सा हो गया लंब रूप का समीकरण। तो लिखेंगे दिया है क्या सिद्ध रखा भाई लंब की माप कितना दिया है 8 थीटा बराबर कितना दे दिया है 30 अंश। तो अब हमें क्या होता है लंब रूप का समीकरण क्या होता है भाई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। यहाँ पर थीटा ना करके क्या कहूंगा अल्फा। तो x cos अल्फा की जगह पर कितना रखना है 30 प्लस y sin 30 इसी अंश को दिया भाई बराबर 8। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा x cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस y इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/, बराबर 8। हर बराबर इसको जोड़ लो भाई। तो ये हो गया √3x प्लस का y अपॉन का 2 बराबर का 8। तो √3x प्लस y बराबर 8 दूनी 16 ये बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह दिया उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। यानी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। ये x y वाला हो गया, ये x x डैश हो गया। अच्छा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है इसका मतलब ये रेखा हो गया जितना x अक्ष पे अंतःखंड है उतने y अक्ष पे अंतःखंड है। तो मान लिया x अक्ष पे कटा अंतःखंड a है तो y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड क्या हो जाएगा 1 होगा। और ये रेखा जो किस बिंदु से होकर जाती है ये रेखा किस बिंदु से होकर जाती है भाई 2,3 से होकर जाती है। ठीक है ना 2,3 से होकर जाती है। तो यदि लिखूंगा यदि 9वां प्रश्न है यदि x अक्ष पर कटा अंतःखंड a है तब y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हो जाएगा तब y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हो जाएगा भाई a होगा। क्यों क्योंकि दोनों पे क्या है समान अंतःखंड है। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई x अपॉन का a प्लस y अपॉन b होता है ना। तो y अपॉन b की जगह पर क्या लिखूंगा बराबर 1। समझ गया ना। तो ये कितना हो गया भाई x प्लस y अपॉन का a बराबर 1। तो यानी x प्लस y बराबर ये हमारा हो गया रेखा का समीकरण है। लेकिन अभी ये रेखा का समीकरण थोड़ा ना इसमें से एक को हमें क्या करना है गायब करना है। तो एक कंडीशन हमको दे दिया किस बिंदु से रेखा जाता है क्योंकि रेखा 2,3 से होकर जाती है अतः क्या बनेगा भाई 2 प्लस x के यहाँ पर 2 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा y की जगह पर क्या रखना है 3 बराबर ये। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब इस 5 को उठा के क्या करना है समीकरण 1 में क्या करना है। अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई x प्लस y बराबर 5। ये बन गया रेखा का समीकरण। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 5x प्लस 4y बराबर 20 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक रेखा दे दिया है उस रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है रेखा का समीकरण दिया हुआ है 5x प्लस का 4y बराबर का 20। ये दे दिया एक रेखा का समीकरण दे दिया और कह दिया x अक्ष पर कटा अंतःखंड निकालो y अक्ष पर कटा अंतःखंड ज्ञात करो है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। यही तो होता है अंतःखंड रूप का जो समीकरण होता है वो क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले उसको इस रूप में क्या करना होगा चेंज करना होगा। तो इसीलिए इधर देखो हमेशा जो होता है इधर 1 बनाना है इधर क्या बनाना है 1 बनाना है। तो लिखूंगा समीकरण 1 में 20 से भाग देने तो इसमें भाग कर दो तो हो जाएगा 5x अपॉन का 20 प्लस का 4y अपॉन का 20 अपॉन का 20। तो ये 1 हो गया भाई ये कट जाएगा इससे ये भी कट जाएगा। तो x अपॉन का क्या बना 5 5 का नाम 5 5 चौका 20 और 4 का नाम 4 4 5 20 बन गया अंतःखंड रूप का समीकरण। तो लिखूंगा की तुलना अब इसकी तुलना कर दो की तुलना
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा 5। समझ आ गया ना। अब लिखूंगा अतः एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, अतः एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर कितना हो जाएगा 4 और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है उसको सुनिए ध्यान पूर्वक, बढ़िया सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 3x प्लस का 4y बराबर का 6 से अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई और उसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए इस रेखा के द्वारा जो अक्षों के द्वारा कटा अंतःखंड है, ये देखिए यही तो अंतःखंड है, ये अंतःखंड है और ये अंतःखंड है। तो अंतःखंड से जो ये कटा हुआ रेखा बनना है, इस रेखाखंड की क्या करना है लंबाई निकालना है और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ये काम करना है। समझा। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है और इस रेखा की लंबाई निकालना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो सबसे पहले इसको अंतःखंड रूप में बनाओ भाई, पता कर लो कि एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है। तो क्या करोगे समीकरण 1 को 6 से भाग देने पर, तो भाग दे दो भाई। तो 3x प्लस 4y बटे का 6 बराबर 6 बटे 6 कट गया, इसको काटो इसको काटो, तो x बटा कितना आ गया 2, लेकिन ये आएगा 2y अपॉन का बराबर 1। तो यहाँ देखो गुणांक हो गया 3, इसको थोड़ा सा और चेंज करो, तो x अपॉन 2 y अपॉन का 3y 2 बराबर 1 बन गया ऐसे जी। इस चीज को 2 को नीचे ला सकते हो ना जी, चला सकते हैं। समझ में कि नहीं आया। अब देखिए अतः अब लिख दो इसे की तुलना x बटा ए प्लस y बटा 1 y बटा बी से करने, तो a बराबर कितना होगा भाई 2 तथा b बराबर कितना हो जाएगा a बटा 2। समझ गया ना जी सर। अच्छा x अक्ष पर कटा अंतःखंड अब जो है उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो यहाँ पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था भाई a, 0 होता था और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, क्योंकि x पे इतनी दूरी है लेकिन y पे कोई दूरी नहीं है। इस पे y पे इतनी दूरी लेकिन x पे कोई दूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाली दूरी कितना आ गया तुम्हारा, a की वैल्यू कितनी है 2, 0। तो एक तो कोऑर्डिनेट ये तुम्हारा मिल गया और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0। अब आप क्या इस रेखा की लंबाई नहीं निकाल पाओगे, निकाल ले जाओगे। ये तो कह रहा है ना कटे हुए अंतःखंड की लंबाई, यानी कटे हुए अंतःखंड की लंबाई। तो लिखूंगा अंतःखंड की, अतः अंतःखंड की लंबाई, इसका नाम दे दो AB। तो AB बराबर क्या होगा अंडर रूट 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो है, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस यही तो होगा भाई। तो x माइनस x1 की जगह पर कितना रखूंगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो x2 की जगह पर कितना लिखूंगा 2 लिख दूं और x1 की जगह पर 0 प्लस y2 की जगह पर 0 और y1 की जगह पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए भाई। तो अब यहाँ से निकालिए भी, ये कितना हो गया 4 9 बटा यानी हो गया अंडर रूट 13 बटा 4 तो 16 9 25 सही है 25 बटा 5 बटा 2, या लिखा होगा 2.5 मात्र, चाहे इतना लिखा हो या इतना लिखा हो, दोनों बार एक ही। अब क्या निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, यानी रेखाखंड की मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालो। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या था x बराबर x1 माइनस x। देखिए ये तो मिड पॉइंट है, यही तो इसी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो ये होता है x1 प्लस x2, या मान लीजिए x, y मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है x, y। तो x, y कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 है ना। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है x2 समझ गए ना, y1 की वैल्यू
0, y2 की वैल्यू बटा, तो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1, 3 बटा, तो इसका बटा 1 मान लो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3/4। यही क्या हो गया तुम्हारा मध्य बिंदु का। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सेम दिया, जैसे 11 लगाओ ना वैसे 12 वाला, इसलिए 13 बता रहा हूँ। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 2 से होकर जाए और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटे जिनकी लंबाइयों का योग 9 हो। देखो कह दिया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों पर ऐसे अंतःखंड काटे कि अगर दोनों का लंबाइयों का क्या कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो किसके बराबर हो जाए, 9 के बराबर हो जाए। और जो बिंदु किस बिंदु से होकर जाए, जो बिंदु 2, 2 से होकर जाए। समझ गए ना। तो माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर a है ना, तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या मान लें, b है। तब रेखा का समीकरण, तब रेखा का समीकरण क्या बनेगा भाई, x अपॉन का a प्लस y अपॉन का b बराबर 1 है ना। क्योंकि या ये तो रेखा समीकरण हो गया। अब दिया है क्या कंडीशन दे रखा है, a प्लस b बराबर किसके है, यही तो है। इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो। समझ में, यही तो कह रहा है कि अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योगफल किसके बराबर हो, 9 के बराबर। क्लियर। अब लिखेंगे चूंकि रेखा 2, 2 से होकर जाती है, अतः क्या बनेगा भाई, 2/a प्लस 2/b बराबर 1। समझ आया कि नहीं यार भाई। x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2a प्लस अपॉन ab बराबर 1। तो 2 कर लिया कॉमन, तो हो गया क्या, a प्लस b बराबर ab। देखो a प्लस b किसके बराबर है, 9। तो यहाँ पर 9 रखोगे तो 9 दूनी 18, तो ab बराबर क्या आ जाएगा, एक तो समीकरण ये बन गया और एक समीकरण तुम्हारा ये बन गया। अब 2 समीकरण तुम्हारा बन गया। दोनों समीकरणों को अगर आप हल करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी भाई, दोनों समीकरणों को हल करिए आप। तो लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 2 से b बराबर 9 माइनस है ना, इसमें उठा के रख दो, इसमें समीकरण 2 में रखने पर आप लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखिए क्या हो जाएगा, a गुणे है ना बराबर 18। तो ये जगह माइनस का a² प्लस का और माइनस 18 बराबर 0। ये प्लस में इधर आए माइनस हो गया, माइनस से भाग कर दो, a² माइनस का 9 प्लस का बराबर 0। देखो 6 3 9, आप इसका फैक्टर बनाओगे तो a-3 1 में बनेगा और a-6 1 में बनेगा। यही तो बनेगा, आप बना के देख लीजिएगा, यही फैक्टर बनेगा। ठीक है ना। तो यदि a-3 बराबर 0 तो a बराबर 3, और इससे क्या निकलेगा, a बराबर 6। 2 वैल्यू निकल जाएगी, इससे 3 निकलेगा और इससे क्या निकलेगा 6 निकल जाएगा, है ना। तो एक बार जब देखूंगा, जब a बराबर क्या है 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें रख दो a की जगह पर 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 6। तब रेखा का समीकरण क्या बनेगा भाई, है ना, रेखा का समीकरण है तो पूछा है। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर 1। तिरछा गुणा कर लो या 2 से इसमें गुणा कर दो, ऊपर नीचे हर बराबर जाएगा। तो 2x प्लस का y बटे का 6 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर 6। ये रेखा का समीकरण बन गया। एक तो ये बना सकते हो, और दूसरा क्या बना सकते हो, देखोगे जब a की वैल्यू कितना ले सकते हो भाई 6, a बराबर 6 अगर ले लिया तो b बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बटे का 6 प्लस का y बटे का बराबर 1। 3 से ऊपर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन का 6 बराबर 1, तो x प्लस 2y 6 है ना। तो एक तो ये समीकरण बन सकता है और दूसरा
ये समीकरण बन सकता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आइए प्रश्न संख्या 14 देते हैं। देखो कहते हैं उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 से होकर जाए और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटे जिनकी लंबाइयों का योग 14 है। सेम है, एकदम सेम है ना, बस केवल डिजिट ही तो चेंज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लगा सकते हो। क्या कह रहा है? कह दिया -3,5 माइनस, कह दिया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -3,5 से होकर जाए और बिंदु 2,5 और -3,6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना, यानी हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु इतना से होकर जाए तथा इन दोनों बिंदुओं से जो एक रेखा बन रही है उस रेखा पर जिस रेखा का समीकरण निकाले वो क्या हो? लंब हो। यानी इन दोनों से मान लो एक रेखा ऐसे बन गई, इन दोनों पॉइंटों से एक रेखा ऐसे बन गई, तो जो हमें उस रेखा समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा की क्या हो? लंब हो, और जो बिंदु किससे होकर जाए? -3। तो इसका मतलब हमें एक पॉइंट पता है, लेकिन किसी तरीके से अगर इस रेखा की अगर हमें प्रवणता पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस रेखा की कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो अगली वाली रेखा है 2,5 और -3,6 से होकर जाती है ना। तो पहले निकाल सकता हूँ बिंदु 2,5 तथा -3,6 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल सकता हूँ, है ना। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? तो मान लो इसकी प्रवणता यम है या अमाउंट जो भी मानना चाहते हो, तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी भाई? y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की जगह पर 6, y1 की जगह पर बोलिए भाई, x2 की जगह पर और y1 की जगह पर x1 की जगह पर सही है। कैलकुलेशन आप देखते रहिए। तो कितना बचेगा? 1 अपॉन का -5 है ना। अब लिखूंगा मैं। अब देखो इस रेखा की तो प्रवणता मिल गई, लेकिन इस रेखा की प्रवणता हमें नहीं पता है, लेकिन हम इस रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो अब लिखाओ, अब मैं निकालूंगा -3,5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे? m गुणे m1 बराबर -1। कहोगे सर जी m1 m2 बराबर -1, मान लिया m है ना जो तुम्हें मानना, तो m बराबर क्या? -1 अपॉन m1, ये तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब 5 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +5। तो उस रेखा की प्रवणता निकल गई। अब निकालूंगा रेखा का, अतः 3,5 से होकर जाने वाली रेखा का निकालो भाई। y माइनस y1 यम x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पर कितना? 5। m की वैल्यू कितनी? 5। x की वैल्यू पता नहीं, x1 की वैल्यू -3, तो माइनस है +3, तो नहीं हो जाएगा 5x 15 y माइनस का 5। इसको इधर ले आओ भाई, तो y माइनस का 5x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो y माइनस का 5x माइनस से डिवाइड करो, इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस 5x माइनस का 20 बराबर 0। अब माइनस से भाग कर दो तो ये जाएगा 5x माइनस का y प्लस 20 बराबर 0। तो ये निकल गया रेखा का समीकरण, समझ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा देखो, इसी तरीके से कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए जो 7,1 से होकर गुजरती हो तथा 2, -2 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो। यानी अब हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जो रेखा क्या हो? लंबवत ना हो, अब समांतर हो। किस रेखा से? वो इस रेखा से 2, -2 और दूसरा पॉइंट दिया है 4,8 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो ये जो इस रेखा की प्रवणता होगी वही इस रेखा की प्रवणता होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? बिंदु 2, -2 तथा 4,8 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। अब निकालो भाई, कितनी आएगी प्रवणता? 8 माइनस का
प्लस का 2 हो जाएगा ना, अपॉन x2 की जगह पर 4 माइनस का 2, यानी हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी आएगा कितना 5। निकल गई प्रवणता। अब लिखूंगा क्या, देखो जो इस रेखा की प्रवणता होगी वही 7,1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होगी, समझ गया ना, क्योंकि यही रेखा क्या है इसके समांतर है। अब लिखूंगा अतः 7,1 से होकर जाने रेखा की प्रवणता बराबर कितनी हो जाएगी 5, है ना। लिखूंगा अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो 5 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर कितना 7, y माइनस y1 की जगह पर 1, 5x माइनस का 35, इसको इधर ले आओ भाई, एक को उधर ले जाओ, तो y माइनस का 5x बराबर माइनस का 34, इधर ले आओ भाई, या माइनस से डिवाइड कर दो यार, माइनस से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5x बराबर 34। ये क्या हो गया रेखा का समीकरण हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा इसको 1:n के अनुपात में विभाजित कर दी है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, यानी एक रेखाखंड बना दो जो किस बिंदु से है, किस बिंदु से भाई बोलो 1,0 और दूसरा पॉइंट इसका क्या दिया हुआ 2,3, है ना। ठीक है, मिलाने वाली रेखा एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, यानी वो रेखा क्या है इस मिलाने वाली रेखाखंड पर क्या है लंब है, तथा उसको 1:n में काटता है, यानी इतना भाग इसको काट रहा है वो 1 है, और ये वाला जो भाग कट रहा है कितना है n भाग में इसको विभाजित कर रहा है ना, n भाग में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, रेखा की समीकरण निकालना है। तो हमें इसमें बिंदु ही नहीं पता है, तो सबसे पहले तो हमें बिंदु निकालना पड़ेगा। तो जहाँ पे काट रहा है उसका कटान बिंदु हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कटान की अंतर विभाजन के लिए क्या होता है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, यही तो होता ना। तो माना रेखा का विभाजन बिंदु, माना रेखा का विभाजन बिंदु ए है, तब ए के निर्देशांक है ना। सबसे पहले तुम्हें तो विभाजन बिंदु निकालो, इसका विभाजन बिंदु निकालो। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मान लिया पी एक्स वाई है, तो ये क्या होता है भाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, समझा। तो इसका कटान बिंदु निकालो, कितना आ जाएगा इसका कटान बिंदु, अमाउंट की वैल्यू कितनी है 1 यार, -1 कहाँ है, तो डिस्टेंस है ना। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 1, और x2 की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 ही तो हुआ जी, और m2 की वैल्यू क्या हो गई n, और x1 की वैल्यू क्या हो गई अपॉन, समझ गए ना, कॉमा। अब m2 की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है प्लस m2 की वैल्यू, और y 0, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। इसका कटान बिंदु निकल गया, कितना हो गया भाई, यही तो बनेगा भाई। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कटान बिंदु मिल गया भाई, क्या मिल गया कटान बिंदु मिल गया। अब देखो इसी रेखा का समीकरण निकालना है, तो इसका मतलब ये रेखा इस बिंदु से होकर जाता है, तो एक बिंदु मिल गया, लेकिन इस रेखा की भी प्रवणता हमें पता नहीं है, तो इस रेखा की प्रवणता पहले निकालो। तो पहले लिखूंगा बिंदु 1,0 तथा 2,3 से होकर जाने वाली रेखा की
परवणता, तो इसकी परवणता निकालो। m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x1। तो y2 किस जगह पर कितना है, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस कितना आ गया भाई 3, इसको मान लेके m1 है ना। अब निकालूंगा क्या, रेखा की परवणता, जिस रेखा का हमें समीकरण निकालना है ना। तो m गुणे m1 बराबर -1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो m बराबर क्या आ जाएगा -1/3, समझ गया ना। इसकी जगह पर 3 रख लो, तो इस रेखा की परवणता मिल गई तुम्हें। इस रेखा की परवणता कितनी आ गई, -1/3। अब हम रेखा का क्या निकाल सकते हैं, समीकरण, तो लिखेंगे अतः रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, यही तो होता ना। y1 की जगह पर कितना, है ना भाई, और m की वैल्यू क्या गई, और x माइनस x1 की जगह पर 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस, यानी यही तो हो जाएगा ना। अब इसी को सॉल्व करना है भाई, इसी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका तिरछा उड़ा उड़ा करके देख लो भाई, तो ये हो जाएगा -3, समझा कैसे, तिरछा गुणा क्यों भाई, ऐसे इसमें तिरछा गुणा करो तो x माइनस nx है ना। देखिए इसका इसमें गुणा कर दिया, -3 कर दिया, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये प्लस करेगा, प्लस का nx रहेगा, माइनस का 2 और माइनस का भाई, ये तो माइनस हो, ये माइनस क्योंकि आगे माइनस है। अब देखिए ये जितना उतना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस ny माइनस का 3 और माइनस क्या हो गया भाई x प्लस nx माइनस का n माइनस का 2, माइनस वाला ब्रैकेट ओपन कर दो भाई, तो माइनस का x माइनस का nx, और ये कितना हो जाएगा 3y प्लस का 3ny माइनस 9। x और y को एक साइड कर लो, बाकी सबको उधर ले, तो x वाले को इधर ले आओ, तो nx प्लस में हो गया, x भी तुम्हारा प्लस में हो गया, प्लस का 3ny प्लस का 3y बराबर n प्लस 2 माइनस है, तो इधर जाएगा प्लस, समझ में आ रहा ना। पक्षांतर किया भाई, पक्षांतर इसको उठा के इधर कर दो और इसको इधर ही दे दो, तो ये माइनस में था इधर आया प्लस, ये माइनस में था इधर आया प्लस, 9 प्लस माइनस में था उधर गया प्लस, तो ये हो गया n प्लस का 11, इन दोनों में x कर लो कॉमन, अब देखो इन दोनों में x कर लो कॉमन, और प्लस का इसमें क्या कॉमन कर सकते हो, तो इसमें n प्लस 1 और कॉमन कर लिया क्या भाई, ठीक है भाई, समझा कि नहीं समझा। तो यही रेखा का समीकरण है, और कुछ कॉमन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जैसे ये बना सकते हो, n प्लस 1 कॉमन बना सकते हो, दोनों में है ना n प्लस 1, इसमें और इसमें, तो ये n प्लस 1 कॉमन बनाओगे तो क्या होगा 3x प्लस का यार x प्लस का 3y बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 11, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस का 3y बराबर n प्लस का 11 अपॉन का n प्लस 1, ये इतना लिख सकते हो आप। तो बुक में जो आंसर आ रहा है इतना ही आ रहा है, ठीक है ना, और इतना लगा दोगे तब भी सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, प्रश्न नंबर 19, अच्छा 18 नहीं बताया, 17 बताया, 18 देखिए आप लोग। 18 कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है और x अक्ष के धन दिशा के साथ 135 अंश का कोण बनाती है। तो एक तो सब लगा इसमें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाए, तो 90 डिग्री हो गया और 135 कैसे बनी, यही तो बनेगा भाई, 180 यही तो बनेगा। तो इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या था y बराबर mx, सी कहाँ होगा यार, मूल बिंदु से आ रहा है, तो दिया क्या है थीटा, दिया तुमको कितना दे दिया 135, ये तो दिया है, तो यहाँ से लिख देना क्या है m बराबर tan थीटा, एक tan 135 अंश का मान कितना होता है
-1 से, समझते हो ना कैसे? जी सर। tan 90 प्लस थीटा तोड़ दो -1, तो ये क्या बनेगा y बराबर mx, तो y बराबर क्या हो जाएगा -x। यही रेखा का क्या हो गया समीकरण हो गया। बहुत छोटा सवाल है 18। जी सर। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, कह दिया है कोई त्रिभुज PQR है ना, और PQR के शीर्ष दे रखा उसने इतना 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 दे रखा है ना, कह दिया है शीर्ष R के मध्यिका से, तो R का इसका हम मध्य पॉइंट लेके चलो, R के मध्यिका से मध्यिका का समीकरण यानी इसी रेखा का समीकरण निकालना तुमको, इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो इस रेखा का समीकरण निकालना, तो इसको क्योंकि ये इसका मध्यिका तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो नाम दे दिया D। तो तुमको एक पॉइंट तो ये वाला पता है, लेकिन दूसरा पॉइंट तुम्हें पता नहीं है ना। तो इसका मतलब PQ की जो मध्यिका होगी है ना, वो शीर्ष R से होकर जाने वाली रेखा का एक बिंदु होगा या शीर्ष होगा, समझ गए ना। तो पहले मैं निकालूं किसका, D बिंदु का निर्देशांक, किसका, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा। तो पहले निकालूंगा D बिंदु का निर्देशांक। कैसे निकालोगे D पॉइंट का निर्देशांक, Px, y x1 प्लस डिवाइडेड बाय मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे तो निकालते हैं y1 प्लस y2 अब देखिए x1 की वैल्यू क्या हो गई 2 ले लो, x2 की वैल्यू -2 अपॉन 2 कॉमा y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3 अपॉन का 2, यानी हो गया 0,2 है ना। तो इसका शीर्ष पॉइंट आ गया 0,2, और एक पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया, और 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो लिखूंगा मैं dr रेखा का समीकरण क्या होगा भाई, 2 बिंदु से होकर जाने वाली y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x1 और फिर x माइनस x1, यही तो होता है। तो y1 की जगह पर कितना हो गया भाई, कोई एक ले लो यार, चलो 2 ले लो भाई। तो यहाँ पे ले लिया 2, y2 की जगह पर कितना ले लूँ 5 माइनस 2 अपॉन x2 की जगह पर 4 का लोगे यार, इसको क्या लिया इसको y1, तो इसको क्या लोगे x1, तो x2 की जगह पर कितना हो गया 4 माइनस 0, यानी हो जाए फिर x माइनस x1 की जगह पर 0। इसी को सॉल्व कर लो तो y माइनस 2 ये हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स, तिरछा गुणा कर दो बस आंसर आ गया, हो जाएगा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 8, और ये हो जाएगा सबको उठा के उधर कर दो 3x माइनस का प्लस 8 बराबर, यही इस रेखा का dr रेखा का समीकरण हो गया।